हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज लेकर आए BPAG 172 शासन मुद्दे और चुनौतियाँ। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल हो सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये बोलेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना सब्जेक्ट कोड ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए भी एक वीडियो बना सकें। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको पहले अपडेट दी जाती है और ये जो फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं, PDFs वगैरह होती हैं, वहाँ पे शेयर कर दी जाती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा कि शासन क्या होता है। शासन क्या होता है? शासन का मतलब क्या होता है? देश या समाज को अच्छे तरीके से चलाना। देश या समाज को अच्छे तरीके से चलाना है। इसमें सरकार नीतियाँ बनाती है, काम करती है और देखती है कि काम सही हो रहा है या नहीं। क्या करती है इसमें शासन में? शासन का मतलब क्या होता है? देश को अच्छे तरीके से चलाना। इसमें सरकार जो होती है नीतियाँ बनाती है, काम करती है और देख रेख करती है कि काम सही से हो रहा है या नहीं। यह सरकार, जनता, प्राइवेट कंपनी, NGO सभी मिलकर करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शासन और सरकार में क्या अंतर होता है? फिर शासन और सरकार में तो देखिए, शासन में मैंने बताया भी आपको कि शासन का मतलब क्या होता है? देश को सही तरीके से चलाना। काम करने का तरीका, जनता, NGO हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई, सभी मिलकर शासन करती हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। वहीं सरकार नीतियाँ बनाने वाली संस्थाएं होती हैं, सिर्फ नेता और अधिकारी की होती हैं, संविधान के हिसाब से काम करती हैं। ठीक। फिर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये है कि अच्छे शासन का क्या मतलब होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता भी है कि अच्छे शासन का अर्थ बताते हुए इस शासन और सरकार में अंतर बताइए, शासन का महत्व बताइए। तो आप अपनी लैंग्वेज में अगर समझ लेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में इसका उत्तर भी दे सकते हैं। अच्छे शासन का मतलब क्या होता है? ऐसा शासन जो जनता के लिए काम करे, ईमानदारी से काम करे, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करे। ठीक। ऐसा शासन जो जनता के हित के लिए काम करे, ईमानदारी से करे और सबके साथ बराबरी का व्यवहार करे। इसमें इसके गुण क्या होते हैं? तो देखिए, जनता की भागीदारी, कानून का पालन करना, ईमानदारी, सबके लिए काम करना, भ्रष्टाचार से बचना, जल्दी और सही फैसले लेना। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अच्छे शासन में कौन सी समस्याएं आती हैं? जो अच्छा शासन होता है उसमें कौन सी समस्या आपको देखने को मिलती है? तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? भ्रष्टाचार। सरकार में काम धीरे होता है, राजनीति में गलत लोग आते हैं, जनता को जानकारी नहीं मिलती है, कानून का सही पालन नहीं होता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जिन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप अगर आपको इसकी PDF या फ़ोटो चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। फिर आता है कि ई शासन क्या होता है। इससे भी रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको एग्ज़ाम में ये देखने को ज़रूर मिलेगा। ई शासन क्या होता है? जब सरकार अपने काम इंटरनेट के जरिए करती है ताकि जनता को जल्दी और घर बैठे सेवाएं मिल सकें। ई शासन का मतलब क्या होता है? जिसमें सरकार अपने काम का इंटरनेट के जरिए प्रयोग करती है ताकि जनता को जल्दी घर बैठे ही सेवा मिल सके। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऑनलाइन बिल भरना, आधार कार्ड बनवाना, डिजिटल लॉकर में जो सर्टिफिकेट्स निकालना, जो डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट ऐप है ना, ऐसे डिजिटल लॉकर। ठीक है। डिजी लॉकर। फिर ई शासन के फ़ायदे क्या होते हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है आपके एग्ज़ाम में। ई शासन के फ़ायदे क्या होते हैं? तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। देखिए, काम जल्दी हो जाता है, भ्रष्टाचार कम होता है, जनता को सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं और खर्चा भी कम होता है ई शासन में। ठीक। ई शासन में क्या दिक्कतें आती हैं देखने को? तो दिक्कत जैसे गांव में इंटरनेट नहीं होता है, बहुत लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, है ना, डाटा चोरी हो सकता है, साइबर क्राइम हो सकता है, गरीब लोग पीछे रह जाते हैं इस शासन में। फिर नागरिक, आप इनमें जो है ना, अब जैसे ये पॉइंट्स इसमें समझा दिए गए, तो अगर अपने एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और उसमें ये पॉइंट आप लिख रहे हैं तो अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आप इनकी फुल डिटेल भी लिख सकते हैं। ठीक। नागरिक समाज क्या होता है? सिविल सोसाइटी। सरकार और बाजार के अलावा जो भी संगठन जनता के हित में काम आते हैं उन्हें नागरिक समाज कहते हैं।
सरकार और बाजार के अलावा जो भी संगठन जो होते हैं वो जनता के हित में जो काम करते हैं उन्हें नागरिक समाज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए NGO, मीडिया, स्वयंसेवी संगठन, यूनियन, ठीक है। ये सब काम क्या होता है इनका, जनता को जागरूक करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और समाज में सुधार लाते हैं। निजी क्षेत्र की शासन में भूमिका क्या होती है, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनकी शासन में क्या भूमिका होती है। तो देखिए, निजी कंपनी शासन में मदद कर सकती हैं, स्कूल अस्पताल खोलती हैं, सड़क व पुल बनाने का काम करती हैं, रोजगार देती हैं, टेक्नोलॉजी लाती हैं, PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सरकारी प्रोजेक्ट में मदद करती है। ठीक, शासन में पारदर्शिता क्यों ज़रूरी होती है, शासन में पारदर्शिता क्यों ज़रूरी होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, जनता को पता हो सरकार क्या कर रही है। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है कि जनता को पता हो कि सरकार क्या कर रही है। इसमें जनता सरकार पर नज़र रखती है और भ्रष्टाचार कम होता है। सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना पड़ता है। ठीक, फिर जवाबदेही का क्या अर्थ होता है, तो जवाबदेही क्या होती है, जब सरकार और उसके कर्मचारी जनता को अपने काम का जवाब देते हैं उसे जवाबदेही कहते हैं। सरकार और कर्मचारी, अगर कोई जनता है सरकार से क्वेश्चन पूछेगी तो उसका जो जवाब देंगे उसे जवाबदेही कहते हैं। अगर सरकार सही काम करती है तो जनता सवाल कर सकती है और सुधार मांग सकती है। ठीक, फिर शासन में भ्रष्टाचार क्या है, शासन में भ्रष्टाचार क्या है, जब कोई सरकारी अधिकारी या नेता अपने फ़ायदे के लिए गलत तरीके से काम करता है तो इसे भ्रष्टाचार कहते हैं। पहले समझिए कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो होता है अपने फ़ायदे के लिए कोई गलत काम करता है उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिश्वत लेना, काम में देरी करना, झूठी रिपोर्ट्स बनाना, तो ये सारी चीज़ें। ठीक, शासन मैंने बता दिया था, भ्रष्टाचार भी पता चल गया, तो इनका मेल जोल ही आप उत्तर लिखेंगे तो सही जाएगा। ठीक, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है, जो भ्रष्टाचार है इसे कैसे रोका जा सकता है, ई शासन अपनाकर, कड़े कानूनों को बनाकर। ई शासन का मतलब मैंने बता दिया ऊपर, कड़े कानूनों को बनाकर, सरकारी काम में पारदर्शिता लाकर, ये भी बता दिया, मीडिया और जनता को जागरूक करके, लोकपाल जैसी संस्थाएं मजबूत करके। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, अच्छा शासन तभी होगा जब जनता को पूरा हक और जानकारी मिल सके, सरकार ईमानदारी से काम करे, भ्रष्टाचार ना हो और जनता, सरकार, प्राइवेट कंपनी, NGO सब मिलकर काम करें, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से प्रयोग करें, तब एक अच्छा जो है शासन आपको देखने को मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको डेली ही एक नई वीडियो मिलती रहे आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, हॉल टिकट आ चुकी है, सभी अपनी हॉल टिकट्स डाउनलोड कर लीजिए।